कोरोना महामारी के लक्षण, रोकथाम व बचाव। कोरोना का संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। एक संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने और सांस छोड़ते समय संक्रमण की छोटी-छोटी बूंदें हवा में फैल जाती हैं। इन बूंदों से दूसरे व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण फैलता है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने या संक्रमित वस्तुओं को छूने से भी कोरोना संक्रमण फैलता है। बुखार, जुखाम, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और सूंघने की क्षमता खत्म होना जैसे लक्षण दिखाई देने पर पास के सरकारी अस्पताल में जाकर कोरोना की जांच कराएं। यह जरूरी नहीं कि हर संक्रमित व्यक्ति में ये लक्षण दिखाई दें। कुछ लोगों को संक्रमण होने पर भी लक्षण दिखाई नहीं देते। इस तरह के संक्रमित लोगों को एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। जो लोग प्री सिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उनके लक्षण हल्के हैं या ना के बराबर हैं, वो डॉक्टर से परामर्श कर घर पर ही सेल्फ आइसोलेट कर ठीक हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास बाहर से आया हो, तो उसे अपने घर पर 14 दिन के लिए एकांतवास यानी सेल्फ क्वारंटाइन होना पड़ता है, ताकि वो व्यक्ति अगर संक्रमित हो तो दूसरे व्यक्तियों तक संक्रमण ना पहुंचाए। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हमें कुछ बातों का खास तौर से ध्यान रखना है, जैसे 2 मीटर की सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक धोएं। यदि साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है तो हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। हैंड वॉश साबुन और हैंड सैनिटाइजर का एक तरीका होता है जिसे हम सुमन के कहते हैं। पहले आपको इसका अर्थ समझा देते हैं। एस से सीधा, यू से उल्टा, एम से मुट्ठी, ए से अंगूठा, एन से नाखून, के से कलाई। इसी विधि से हाथों को 20 सेकंड तक साफ करना है। छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू पेपर को ढक्कन बंद कूड़ेदान में डालें। सामूहिक सभा और भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। देखिए, हमें नहीं पता होता कि हम जिन लोगों से मिल रहे हैं वो कोरोना संक्रमित हैं कि नहीं, इसलिए हमें मास्क लगाना अनिवार्य है एवं हैंड वॉश, सैनिटाइजर या साबुन का प्रयोग करें। किसी से हाथ ना मिलाएं, सिर्फ दूर से ही नमस्ते करके अपनों से बड़ों व छोटों का सम्मान करें। देखिए, आज आपने रमा के कहने पर मास्क लगाया हुआ है और एक दूसरे से दूरी भी बनाई हुई है। घर से बाहर तभी निकलें जब कोई ज़रूरत हो। बच्चों व बुजुर्गों को घर के अंदर ही रहने की सलाह दें। दीदी, जब हम बाहर से घर के अंदर जाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? घर में जाते ही सबसे पहले अपना मास्क निकाल कर धो लें। यदि संभव हो तो नहा लें, अन्यथा साबुन से हाथ मुंह धो लें और दूसरे कपड़े पहन लें। और जो कपड़े आप बाहर से पहनकर आए थे उन्हें धो लें या उन कपड़ों को ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर घर का कोई सदस्य उन्हें छू ना सके और फिर अगले दिन उन कपड़ों को धो लें। जब मैं आपके गांव में आ रही थी तब मैंने कुछ लोगों को चुन्नी और साड़ी से मुंह को ढकते हुए देखा और वे लोग अपने हाथों से चुन्नी और साड़ी को संभालने के लिए बार बार अपने हाथों को चेहरे पर लेकर जा रहे थे। ऐसे करने से कोरोना संक्रमण फैल सकता है, इसीलिए आप सभी लोग हमेशा मास्क का ही इस्तेमाल करें। अब आप लोगों को मास्क व सैनिटाइजर वितरित करेंगे। दीदी, आप लोगों ने ये जो 3 परत वाला मास्क बांटा है, क्या इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ रमा, इस मास्क को आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह एक साधारण सूती कपड़े का मास्क है। परंतु मार्केट में कुछ ऐसे भी मास्क मिलते हैं जिन्हें हम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर पर कोई भी सूती कपड़ा हो या अंगोछा हो, उसे 3 परत वाला मास्क बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो आपको कोरोना संक्रमण के लक्षण, रोकथाम व बचाव के बारे में समझ आ गया होगा। जी दीदी।